बंद है बिहार में। शराब बंद है तो उनको हमारे पास लाइए, उनको हम बताते हैं कहाँ शराब मिलता है। तो किसानों को क्या फायदा होता था? तो आप अपने बेटे को किसान बनाना चाहेंगे, बनाना चाहते हैं ना, तो उसको तो इतना सारे चोर एकजुट हो चुके हैं। आजकल 2000 से कुछ होगा? मतलब है। आप कहने का सुनिए 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 पहले सुनिए सुनिए मेरा बात सुनिए। कहने का मतलब है आप फॉर्म भरे हैं। पहले बिजली नहीं रहती थी, अब 18 घंटा 24 घंटा बिजली रह रही है। कोई चीन हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, किसी का भी हिम्मत है इंडिया पे देखने के लिए? विपक्षी अपना मुद्दा को उछाल देते हैं, कहीं विपक्ष मजबूत नहीं होता है तो मुद्दा उछाल नहीं पाता है। वो जो कहते हैं वो करते हैं, बस 2 ही काम नहीं किए हैं जो बोले थे। लेकिन पांचों में ये भी होता है कि काबिलियत पांचों में किसके पास कितना है वो अपना काबिलियत से बढ़ता है। मेरे पिताजी नहीं बढ़ाएंगे। दरअसल अभी लोकसभा का चुनाव, उस लोकसभा चुनाव के दौरान आप किनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? मोदी को। मोदी को क्यों? मोदी अच्छा काम कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि मोदी जी ने इस देश के लिए किया क्या है? बहुत कुछ किया है। जैसे गरीब को सबसे बड़ा भला हुआ है। क्या भला हुआ? जो नहीं गरीब बोल नहीं पाता था बड़े लोगों के सामने, वो अभी बोल रहा है। और क्या? पहले के जो गरीब थे वो नहीं बोलते थे क्या? नहीं, उसको दबदबा के रखता था। और क्या किए? और क्या के देश का विकास कर रहे हैं। कौन कौन सा विकास किए? ऐसा विपक्ष का कहना है कि मोदी जी ने किया है क्या इस देश के लिए? रोड निर्माण का काम किए हैं, और क्या किए? चलिए, नीतीश जी से नाखुश क्यों है इतना? नीतीश जी से नाखुश? नीतीश जी तो कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते। नीतीश जी ने 7 निश्चय योजना चलाया है, जैसे बिहार में शराबबंदी, शौचालय योजना। कहाँ शराबबंदी हो रहा है? शराब बंद नहीं है। शराब बंद नहीं है। नीतीश जी तो कहते हैं कि शराब बंद है बिहार में। शराब बंद है तो उनको हमारे पास लाइए, उनको हम बताते हैं कहाँ शराब मिलता है। क्या बिहार में शराब बंद नहीं? नहीं है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मिलता है। पैसे मान लें। आप चलिए हमारे साथ। बिहार के मुख्यमंत्री इसका मतलब झूठ थोड़ी ना बोलते। झूठ बोल रहे हैं। ना, हम नहीं झूठ बोल रहे हैं। आपको मानना पड़ेगा। हम नहीं मान सकते। आप हमारे साथ चलिए, हम मनवाते हैं, सामने दिखाएंगे। शराब मिलता है इसका? हाँ, मिलता है। तो फिर मुख्यमंत्री क्यों बोलते हैं कि बिहार में शराब बंद है? वो झूठ बोलते हैं, वो पैसा लेके खाते हैं, उसे उधर से कमीशन लेते हैं। अगर विदेशी शराब यहाँ आता कैसे? ऐसे कैसे आता है? वो कमीशन लेते हैं, बॉर्डर पार करा लेते हैं, उनको कमीशन वहाँ मिल जाता है। लेकिन मोदी जी से इतना प्यार क्या है, मतलब क्यों है इतना प्यार? मोदी जी किसी के साथ में गलत नहीं किए, वो जो कहते हैं वो करते हैं। बस 2 ही काम नहीं किए हैं जो बोले थे कि सबके 15 लाख रुपया आएगा, वो नहीं आया। सबको रोजगार मिलेगा, वो नहीं मिला है। बाकी सब कुछ जो नहीं सोचा था आदमी, वो सब मिल रहा है। ऐसा क्या क्या चीज मिला है बताइए? किसान के लिए क्या किए हैं? बेरोजगार तो हटा ही दिया, हालांकि आप इस पे सिलेंडर बोल चुके हैं, तो इस पे हम बातचीत वगैरह नहीं करें। किसान मजदूरों के लिए क्या किया है उन्होंने? किसान तो हम है नहीं जो हम कुछ बता सकते हैं। हम तो मजदूर हैं, मजदूर के बारे में पूछिए तो बताएंगे। चलिए चाचा जी, आपसे बातचीत वगैरह कर सकते हैं? दरअसल अभी लोकसभा का चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव के दौरान आप किनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? देखिए, जो हमारे देश के लिए काम किए हैं, काम करने की आशा रखते हैं, उसी को हम समर्थन करेंगे। एवरा नरेंद्र मोदी की सरकार है, चुनाव की समय है, तो यहाँ खाद दी जा रही है। इसके पहले हम लोग किसान थे, किसान हैं, लेकिन खाद नहीं मिलता था, सरकार नहीं दे रही थी। क्या देती थी? कब? समय बीत जाने के बाद। तो किसानों को क्या फायदा होता था? हैं? किसान को क्या चाहिए? सिंचाई के लिए पानी चाहिए, छोटे छोटे नहर है, उस पर ध्यान है किसी नेता को? ऐसा ही पड़ती पड़ा हुआ है, बांध टूटा है, कोई नहीं गया, बढ़ के प्लॉट पर बेटी है, ध्यान है। हालांकि मोदी जी तो 2-2 मंथ के, चाहे 1-1 मंथ के बाद मतलब देते हैं, 2-2 हजार रुपए देते हैं किसान मजदूरों के लिए कि वो खेती करे, हर चीज से मतलब सहमत है। ठीक है, क्या आजकल 2000 से कुछ होगा? हालांकि वो तो दे रहे हैं ना, इससे पहले जो पहले नहीं देते थे, पहले वाले सरकार नहीं देती थी, यह बात सही है, लेकिन सामान तो उपलब्ध करा देती थी। हमको 200 रुपये में मिल जाता, तो इस सरकार में 400 रुपये बोरा खरीदना पड़ा। अच्छा, थोड़ा सा हमको 500 रुपये बोरा खरीदना पड़ा है। पहले के सरकार में और अभी के सरकार में किसान मजदूरों के लिए थोड़ा अंतर बता दीजिए। पहले के सरकार किसान मजदूरों के लिए क्या करते थे और आज के सरकार है किसान मजदूर के लिए क्या? किसान और मजदूर को जो पहले समस्या थी आज भी है। पहले 10 रुपए की समस्या में लोग खाद की समाई किन लेते थे, आज वही मजदूरी 400 हुआ है, लेकिन 400 में पेट नहीं भर रहा है। महंगाई ज्यादा है। क्या कारण है कि महंगाई का कारण है? महंगाई का क्या? पूंजीपतियों का सरकार है, गरीबों का सरकार नहीं है। मान सुनिए, यदि 2000 रुपये हम लोग किसान को मिल जा रहा है, टैक्स लाद दिया जा रहा है, क्या होगा? 6000 मिला है।
6,000 6,000 मिला, 6,000 मिला और टैक्स लाद दिया गया। तब हाँ तो राशन में तब क्या कर रहे हैं चाची? अभी लोकसभा का चुनाव, उस लोकसभा चुनाव के दौरान आप किनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? क्या पूछे फिर से बोलिए। अभी लोकसभा के चुनाव होने वाला 2024 में, उस लोकसभा चुनाव के दौरान आप किनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? वर्तमान में जो है उन्हीं को देखना। क्यों? ऐसा क्या किया? ऐसा विपक्ष का कहना है कि मोदी जी ने इस देश के लिए किया क्या है? सारे चोर एकजुट हो चुके हैं एक शेर को हराने के लिए। ठीक है, आपका कहना सत्य है, सही है, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि मोदी जी ने इस देश के लिए किया क्या है? बहुत कुछ किए हैं, क्या क्या धरातल पर दिख रहा है। जैसे सबको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। पहले 20-20 हजार रुपया घूस लगता था, अब तो घूस नहीं लग रहा है। ऐसा थोड़ी ना, हम भी घूस दिए हैं 10,000 रुपया। किसको दिए हैं? घूस दिए हैं, मुखिया को दिए हैं। तो आप वेट क्यों नहीं किए भैया? प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लिस्ट होता है वो लिस्ट के हिसाब से बढ़ता है, कहीं पैसा नहीं लगता है। लोग अपने मन से अगर अपना पैसा गड्ढा में डाल दे तो उसका तो कोई मतलब है ही नहीं। चलिए और बताइए, और ऐसा क्या किए इस देश के लिए जो मोदी जी जिस पहले बिजली नहीं रहती थी, अब 18 घंटा 24 घंटा बिजली रह रही है। चलिए और क्या, सड़क देखिए रहे हैं, सड़क हाईवे पूरा बन रहा है। किसान के हित में ऐसा कौन सा कार्य? किसान लोग के लिए भी योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं अभी लागू है। बेरोजगार अब पहले एक केसीसी का लोन लेने के लिए बैंकों का चक्कर काटना पड़ता था। अभी जिनको पीएम किसान योजना का लाभ मिलता है, साल में 6,000 रुपया मिलता है, उनको केवल एक एलपीसी बैंक को दे देने पर उनका लोन पास हो जाता है और उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। पहले 10-10%, 12-12% बैंक मैनेजर सब घूस लिया करता था। चलिए, विपक्ष का ये कहना है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से इस देश में बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे। इस पे क्या कहिए? क्या इसके पहले वाली सरकार में बेरोजगारी नहीं थी? इसके पहले वाले में सरकार में इससे ज्यादा कहीं बेरोजगारी थी। हालांकि हम तो पढ़ करके हमको पता चला है कि बेरोजगारी थी कि नहीं था, मतलब हमको पढ़ के पता, लेकिन सच्चाई क्या तो थोड़ा हमको बताइए। सच्चाई वही है, पहले जैसे बेरोजगारी थी उससे कम अभी नहीं है। डिजिटल इंडिया हो रहा है, पहले से ज्यादा स्किल हमारे युवा हो रहे हैं भारत के। पहले इसे स्किल डेवलपमेंट का कोई कार्यक्रम ही नहीं चलता था, लेकिन आज तो कुछ पहले से तो अपेक्षा अच्छा दिख रहा है ना, कि हर एक ब्लॉक में जो पीएम कौशल विकास का केंद्र खुला है, जिला में डीआरसीसी जो होता है वो कार्यरत है। पहले कागज में ही हुआ करता था। अभी हमारे देश के युवा तरह तरह के स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं। पहले ऐसा कुछ साधन नहीं था, तो विपक्ष क्यों ना हल्ला करें? कोर्स करते रहेंगे कि उनको जॉब भी मिलेगा। जो ईमानदारी से कोर्स कर रहे हैं उनको जॉब तो मिल ही रहा है। जो ईमानदारी से कोर्स नहीं करते, जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, उनको जॉब कहाँ मिलेगा भैया? डिग्री ले लेने से जॉब नहीं मिलता है। जॉब लेने के लिए अपना समय, अपना दिमाग लागू करना पड़ता है। डिग्री लेने से जॉब नहीं मिलता, लेकिन डिग्री क्यों मिलता है? यदि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त नहीं होता तो हमने देखिए, ये सबका अपना अपना सोच है, अपना अपना नजरिया है। अगर हम कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसको ध्यान पूर्वक कोर्स को करेंगे, बढ़िया से पढ़ाई करेंगे तो मुझे तो जॉब मिलना ही मिलना है। अगर हम केवल डिग्री बिटोरते रहें तो हमको जॉब कहाँ मिलेगा? अब जॉब लेने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, जॉब का एप्लीकेशन भरना पड़ता है, सिलेक्शन लिस्ट होता है। हालांकि विपक्ष का कुछ ये भी कहना है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, महंगाई जो है ना एकदम चरम सीमा पे। इस पे क्या कहिए? महंगाई पहले भी थी। महंगाई ऐसा नहीं है कि जब हमारे देश का विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगा ही। क्या विकास हुआ? विकास दर बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा। जब इनकम बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। चलिए, ये तो रहा आपका। चलिए, कुछ और बातचीत वगैरह हम कर रहे हैं थोड़ा सा, और मुद्दा को हम लोग थोड़ा एकदम प्रेजेंट टाइम से लेते हैं कि नहीं। हालांकि विपक्ष का ये भी कहना है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, महिलाएं सुरक्षित नहीं। इसी चीज को लेकर के जीता जागता उदाहरण दिया है मणिपुर कांड। हालांकि मणिपुर कांड आप न्यूज देखते हो तो आपको पता होगा। इस पे क्या कहिएगा? अरे बीजेपी गवर्नमेंट को छोड़िए ना, वर्तमान गवर्नमेंट की बात कीजिए ना। सारे गवर्नमेंट में लगभग वैसी ही होती है घटनाएं। कहीं विपक्षी अपना मुद्दा को उछाल देते हैं, कहीं विपक्ष मजबूत नहीं होता है तो मुद्दा उछाल नहीं पाता है। आप राज्य सरकार की योजना को देखिए ना। अभी जो दलित पिछड़ों का जो 3-3 डिसमिल पहले जो जमीन मिलने वाला था, अभी उसको सरकार 5 डिसमिल का
5 डिसमिल देने का नियम तो बना दिया, लेकिन कौन सा पर्चाधारी को जमीन मिल गया? जमीन वाला सेलिंग एक्ट जो है, सेलिंग एक्ट का भी मुद्दा आप लोग उठाया कीजिए। चंपारण में हमारे बहुत सारे ऐसे पर्चाधारी हैं जो हाई कोर्ट है, एसडीओ कोर्ट और पटना दिल्ली का चक्कर लगाए हुए हैं, लेकिन ये नीतीश सरकार आपकी कहाँ सोई हुई है? जो पर्चाधारियों का हक अधिकार का जो बात था वो कहाँ गया? पर्चाधारियों का सेलिंग का जमीन कहाँ है? केवल पर्चा उन लोग का जो बक्सा होता है, बक्सा वाला में ही रह गया। थोड़ा सेलिंग वाला जमीन का मुद्दा उठाइए, और जो चंपारण के जो लोग हैं उन जिनका सेलिंग का जमीन का पर्चा मिला है उसको कब्जा दिलवाने के लिए आप कवायद कीजिए, एक अभियान छोड़िए। अच्छा चलिए, इस चीज को थोड़ा बताइए, ये जो बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे, इस चीज को कैसे दूर किया जाए और दूर क्यों नहीं करे भाजपा सरकार अब तक? देखिए, बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है कि वो भाजपा ना कांग्रेस ना महागठबंधन है, इंडिया किसी की भी सरकार आएगी, जितना होना चाहिए कोई 100% का 100% नहीं कर सकती है। तेजस्वी जी बोले थे ना कि हमारे महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो पहले कैबिनेट की बैठक में पहले दस्तखत से 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। क्या हुआ उनका रोजगार? पहला कैबिनेट बैठक के अलावा तो अभी तो 10-12 कैबिनेट बैठक हो चुके हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि हम धीरे धीरे देंगे, एक बैग थोड़ी ना हम दे सकते हैं, धीरे धीरे। झूठा आश्वासन मत दीजिए ना भैया, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। आप बोल दिए कि हम 10 लाख देंगे तो वो धीरे धीरे देंगे, और दूसरे किसी की सरकार से आप एकदम डायरेक्ट बेनिफिट खोज रहे हैं कि डायरेक्ट एक बार बेरोजगारी दूर हो जाए, एक बार विकास हो जाए। आप अपना तो कीजिए ना, आप जो वादा किए हैं उसको तो निभाइए। चलिए, नीतीश कुमार इतने देर से मुख्यमंत्री है, उनका कार्यकाल कैसा रहा? नीतीश कुमार तो पलटू राम हो गए हैं। पहले के कार्यकाल में अब के कार्यकाल में बहुत अंतर हो गया है। भैया, अभी लोकसभा के चुनाव, उस लोकसभा चुनाव के दौरान आप किनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? हम तो नरेंद्र मोदी को देखना चाहेंगे। क्यों, खास क्या ऐसा विपक्ष का कहना है कि मोदी जी ने इस देश के लिए किया क्या है? कहा नहीं किया है, हमको कोई पता है क्या किए हैं वो? बहुत कुछ किए हैं। आप देखिए 1961 में जो चीन से युद्ध हुआ था, हमारे देना। आज चीन के पास है हिम्मत, हम हमारे किसी भी मतलब इंडिया पर कोई भी, चीन हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, किसी का भी हिम्मत है इंडिया पे देखने के लिए? है नहीं ना? तो कौन किया है? मोदी की वजह से हुआ है। आज मोदी को जाइए, पर किसी भी कंट्री में जाइए जिसको पैर छू के आदमी प्रणाम कर रहा है, किसका देन है? मोदी का देन है ना। तो आज उसके वजह से अगर इंडिया इतना आगे है तो भैया वो मोदी तो बनेगा प्रधानमंत्री। बेरोजगारी लोग बोल रहा है, बेरोजगारी कैसे बेरोजगारी खत्म नहीं हुआ है? बिहार में नहीं खत्म हुआ है, तो बिहार में तो बीजेपी का सरकार ही नहीं बना है। बिहार में बीजेपी का सरकार पब्लिक बना के देखिए ना, कैसे नहीं बेरोजगारी खत्म होता है। आप बैठे रहिएगा, बोलिएगा कि बीजेपी की तो सरकार ही नहीं है बिहार में। बीजेपी की सरकार बिहार में नहीं है। एक हमें आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आपके पास हम 5 भाई हैं, चाहे आप ही सब 5 भाई हैं। आपके पापा जी पांचों को बराबर देखते हैं कि किसी को ज्यादा देखते हैं, किसी को कम देखते हैं? नहीं, पांचों को बराबर देखेंगे। पांचों को बराबर देखते हैं ना। सेंटर में गवर्नमेंट किनका है? लेकिन एक चीज है, पांचों को बराबर देख लेते हैं, लेकिन पांचों में ये भी होता है कि काबिलियत पांचों में किसके पास कितना है वो अपने काबिलियत से बढ़ता है। मेरे पिताजी नहीं बढ़ाएंगे, पिताजी हमको नहीं बढ़ाएंगे, पिताजी हमको सिर्फ खिला देंगे, पढ़ा देंगे। मेरा काम है, मेरे पास काबिलियत होगा तो हम जॉब ले लेंगे, नहीं होगा तो पिताजी नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा चलिए, अब बोलिए। आपका कुछ मतलब इस प्रकार से कहना है? हाँ, देखिए, विपक्ष का ये भी कहना है कि जब से बीजेपी सरकार आई है महिलाएं सुरक्षित नहीं। इस चीज को लेकर जीता जागता उदाहरण दिया मणिपुर कांड। अच्छा हाँ, मणिपुर का कांड के लिए तो भाई सबको ही, इसके लिए हम भी शर्मिंदा है कि मणिपुर में ये कांड हुआ है। लेकिन एक चीज बताइए, मणिपुर में कांड हुआ है तो वहाँ का जो नेता था वो कहाँ था? वहाँ का प्रशासन कहाँ था? मतलब वीडियो वायरल हो रहा है, उस टाइम प्रशासन को नहीं पता चला था? प्रशासन को तो जाना चाहिए था। अब प्रधानमंत्री वहाँ आके नहीं ना बचाएगा उस औरत को, इसके लिए प्रशासन वहाँ का प्रॉब्लम है, वहाँ का नेता नहीं प्रॉब्लम। किसके अंदर में रहता है? प्रशासन वहाँ के एमएलए के अंदर में होगा, विधायक के, एमपी के, सबके अंदर में होगा। लेकिन प्रशासन के पास इतना पावर है कि वो एमएलए को भी उठा के बिठा सकता है ना। तो प्रशासन काहे नहीं गया उस टाइम में? ये चीज प्रशासन को करना चाहिए, इसके लिए नेता नहीं जिम्मेदार है। इसके लिए आप प्रधानमंत्री को कैसे दोष दे दीजिएगा, हमको बताइए। चलिए, विपक्ष का भी कहना है कि किसान मजदूरों के लिए मोदी जी ने किया क्या है? बहुत कुछ किया है, जैसे खाद दे ही रहे हैं आपको, क्या बोलते हैं, पानी का पैसा दे रहे हैं, और वो बीमा आता है, किसान योजना से पैसा भी आता है। हाँ, एक किसान मजदूर चाचा है। चाचा, आपको क्या क्या चीज मिलता है सच बताइए? देखिए, खाद मिलता है लेकिन समय से नहीं मिलता है, उसका स्टॉक कर दिया जाता है। नहीं, कहने का मतलब है, आप कहने का सुनिए पहले सुनिए मेरा बात सुनिए। कहने का मतलब है, आप फॉर्म भरे हैं,
आप फॉर्म भरे हैं, खाद का जो फॉर्म आता है फॉर्म भरे हैं, आपको पता ही नहीं है, कैसे आपको खाद मिल जाएगा? आप बोल रहे हैं किसान के लिए वही सुनिए, गलत है। पहले सुनिए, हर कोई किसान कम भरता है, किसान प्रत्येक घर को भरता है, प्रत्येक किसान। तो प्रत्येक किसान है तो आपके हर किसान का घर में एक लड़का पढ़ा होगा ना, हाँ? तो आप अपने बेटे को किसान बनाना चाहेंगे, बनाना चाहते हैं ना, तो उसको तो इतना नॉलेज तो जरूर होगा कि हाँ जब आप पढ़ाए हो तो फॉर्म भरा था, इतने टाइम पे मिलेगा खाद। खाद जो आती है स्टॉक में आती है नो, जैसे आपको हुआ गोदाम में, वहाँ आधार कार्ड के आधार पर हम लोग के प्रखंड में दिया जाता है। दिया जाता है ना, तो फिर लेट सुनिए ना, तो जब खाती है, जब मौका होता है खाद देने के लिए, वो उपलब्ध नहीं होगा गोदाम में, तो मिलेगा कैसे? आप कहीं आप प्रूफ दिए, कहीं आप लिखित में दिए, चाहे कभी आप बोले इस चीज के लिए आवाज उठाए हैं कि हाँ मतलब हम प्रखंड में नहीं बोलेंगे, प्रखंड में आप आवाज उठाए वहाँ पे? बोले हैं। अरे कहाँ बोले? अगर बोले होते तो बात तो आगे होता ना, ना खाली अपने मन से कोई जबरदस्ती करने से थोड़ी हो जाएगा। एकदम क्षेत्र में जाकर देखिए, क्षेत्र में जाकर चलिए हमारे क्षेत्र में हम दिखाते हैं आपको। किस क्षेत्र से हैं आप? हम रक्सौल क्षेत्र में आते हैं, मोतिहारी जिला में, ठीक है ना? क्या विकास? मोतिहारी जिला के हैं। कहाँ है, कहाँ? चलिए तो कहाँ हमको मोतिहारी जिला? आप देखिए अभी है, अभी कब मिल रहा नहीं है, जाएगा? अभी मिल रहा है खाद, अभी चाहिए, अभी मिल रहा है, आप जाइए वहाँ। मिल रहा है, तो फिर अभी है ना जरूरत है, पानी अभी आया, खेत बारिश अभी आया, तो अभी है ना खाद छिटिएगा कि सूखा खेत में खाद छिटिएगा? रवि का बिहार क्या कुछ हुआ था? भी रवि के समय में क्या हुआ था? खाद मिला? कहाँ नहीं मिला? जब आप जाइएगा तबे ना मिलेगा, घरे बैठ के नहीं ना देगा। आप कैसे जानते हैं कि हम गए हुए हैं, हम गए हुए हैं, सबको मिल गया तो सबको मिल जाएगा? हमको मिलेगा तो हम तो बोलेंगे कि हमको मिला हुआ है। हमको नहीं मिला तो कह रहे किसी को नहीं मिला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या जैसा कि आप सभी लोग को देखने को मिला कि बिहार की काम जनता का नाम कुछ इस प्रकार से, तो आप सब कमेंट करके बताइए कि आपका क्या राय है। चलिए तब तक धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद आप सभी लोग।